हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राज्यपाल। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद गोपन करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो वो करता है अनुच्छेद 153। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा दी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वो है धारा 6। राजस्थान की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख होता है, तो वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल वसुधरा राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख है, तो राज्य का राज्यपाल है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? 154। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। कौन सा सही नहीं है? तो वो है 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना ये नहीं है। 153 है राज्यपाल का पद है। 56 जो है पदावधि है और 154 जो है शक्ति है। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? 155। फिर राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि 156 राज्यपाल की राष्ट्रपति के प्रसाद बेहतर अपना कार्य करेगा। 156 राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर शहीद लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 156 राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। फिर बाद में आता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? 156(2) अनुच्छेद। फिर राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को करता है। फिर बाद के अंदर राज्यपाल राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर प्रयत्न रहता है, ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मेरे को तो ये भी गलत लग रहा है, लेकिन गाइड में सही दे रखा है क्योंकि उसके अंदर उसकी जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर बाद के अंदर है सही कथन हमको बताना है, तो जो सही है ना वो है तो उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये गलत है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां नियत होती है। एबीसी सामान्य वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। फिर कौन सा युग में सही नहीं है? जो सही नहीं है ना वो है 156 राज्यपाल की नियुक्ति पद के लिए आता है, ये रहता है। 155 जो है नियुक्ति है और 58 जो है शर्तें हैं और 159 जो है शपथ या प्रतिज्ञा है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं हैं, तो जो योग्यताएं है ना वो है 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए अर्हता है भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 35 वर्ष। फिर जो है सही कथन हमको देना है। देखो 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित है। राज्यपाल राज्य व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए, सिर्फ वन ही है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल की को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, ये भी गलत है। फिर है राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, तो वह भारत का नागरिक हो, ये गलत क्यों दे रखा है? मेरे को सही लग रहा है। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह अन्य कोई लाभबद्ध धारण नहीं करेगा, ये भी गलत है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही लग रहा है मेरे को तो। 35 वर्ष की आयु। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158 राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता यदि ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो
तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो जाएगा। 158 कोई अन्य पद लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 158 राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा संसद विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां तथा विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। 158 राज्यपाल के वेतन भत्ते आदि पदावधि के दौरान कम नहीं है। पदावधि के दौरान कम नहीं है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.50 लाख प्रति माह कर दिया गया। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते पारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर अनुच्छेद 202(3) के में इसका प्रावधान है। राज्यपाल से संबंधित निधि पत्र पर विचार करना है, फिर देना है सही जवाब। तो उससे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी है। उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो वो दिया गया है 159(3) अनुच्छेद। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा अनुच्छेद 159। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपने पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। फिर सही बताना हमको। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। हाँ, ये सही है। शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची में है, ये गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करेगा। फिर है शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। संविधान की 3री अनुसूची में संघ के मंत्री सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राजमंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी एक शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में प्रतिज्ञा के प्रारूप उल्लिखित है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। फिर है राज्यपाल की समाधान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 161। राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति के दंड को समाप्त, प्रलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन मुख्यमंत्री या मुख्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। 162 राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 163 राज्यपाल का अपना विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। 163 क्या मंत्रियों ने राज्यपाल का कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है? 165 अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित किसी व्यक्ति को विविध संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्ति करेगा। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। फिर है महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार की विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे और राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन्हें कर्तव्य का निर्वहन करे जो उसके इस संविधान अथवा तत्सम प्रवत किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हो।
महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसार प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा प्रशंसित प्राप्त करेगा जो राज्यपाल पारित करेंगे। इसका तात्पर्य है कि उस राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। राज्य सरकार की कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए यह अधिकृत है। महाधिवक्ता गलत है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यह गलत है। महाधिवक्ता का परिश्रमिक राज्यपाल द्वारा किया निर्धारित किया जाता है। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विविधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यत पद धारण करेगा। फिर यह युग्म गलत है। तो अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत है। 161 राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। फिर है कथनों में कौन सा सही है। तो फर्स्ट सही है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार। तो इसमें से फर्स्ट सही है। फिर अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसलिए इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदस्य असम्मिलित समर्थी अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है, उसे वे सभी विशेष अधिकार होते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। फिर यह सही विकल्प है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया है। जिस कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना पश्चात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा राजस्थान राज्य के निर्माण के साथ एडवोकेट जनरल राजस्थान का कार्यालय अस्तित्व में आया। नवसर्जित राजस्थान के पहले एडवोकेट जनरल श्री जी.सी. कासलीवाल को मनोनीत किया गया। एडवोकेट जनरल का कार्यालय राजस्थान सरकार से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों की पैरवी करता है। एजी कार्यालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है तथा इसकी ब्रांच जयपुर में है। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं। 1/6 सदस्य की कुल संख्या का 1/6। अनुच्छेद 171 राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नाम निर्देशित करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। फिर है निम्नलिखित से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। 172 भारतीय संविधान अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि। फर्स्ट प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विभाजित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है। तो जो नहीं है ना, विधानसभा को स्थगित करने की या नहीं है, विधानसभा को आहूत करने की है, विधानसभा को विघटित करने की है, विधानसभा के सत्रहवान की। फिर अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्रहवान और विघटन। 174 राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 174 राज्यपाल का समय समय पर सदन का सत्रहवान कर सकेगा, विधानसभा का विघटन कर सकेगा। कौन कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो विधानसभा का सत्रहवान करना ये किया जाता है। विधानसभा का भंग करना यह नहीं है, ये भी है। विधानसभा को भंग करना, विधानसभा की बैठक स्थगित करना यह नहीं है। विधानसभा के अधिवेशन आहूत करना। राजस्थान विधानसभा की विघटित करने का अधिकार किसे है। राज्यपाल को। फिर है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। 176 दो अनुच्छेद 176 है। अनुच्छेद 175 सदन में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधान मंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है। 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ये गलत है। 165 राज्य के समाधान की शक्ति। 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति।
ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का माध्यमिकता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? 177। 177 सदनों का सम्मान करते हुए मंत्रियों और माध्यमिकता के अधिकार। किसी राज्य के लिए प्रत्येक मंत्री और माध्यमिकता को बोलने का अधिकार होगा और अन्यथा किसी राज्य की विधान परिषद दोनों सदनों के मामले में राज्य एक ही विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और बोलने के लिए और अन्यथा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए विधानमंडल की किसी भी समिति जिसमें वह एक सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन इस लेख के आधार पर वोट के हकदार नहीं होंगे। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है कनाडा के प्रावधान से। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई? तो वो की गई 1973 में। समस्त वैधानिक प्रशासनिक प्रयोजनकर्ता गवर्नर रिलीफ फंड का गठन 14 मार्च 1973 को किया गया। इस फंड के उद्देश्य अकाल एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं तथा अग्निकांड, बाढ़ एवं दुर्घटनाओं में सहायता, प्रदेश में महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी, ओलावृष्टि तथा अन्य आपदाओं क्षेत्र में फसल नुकसान, औषधि एवं उपकरण हेतु सहायता माननीय राज्यपाल मोदी द्वारा अन्य जो भी कारण उचित समझे जहाँ तात्कालिक आवश्यकता होगा। कौन सा युग में सही है? तो जो सही है ना दोनों ही है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। 200 से 200 राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। देखो अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक अगर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है, वह राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक की यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतु में वर्णित है लौटा दे। जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 मास की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यही वह सदन या सदनों द्वारा सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रख सकता है? 200 किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा? तो है 201। संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेश नहीं निकाली जाएगी? 361 अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण। 361(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। अनुच्छेद 361(3) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपालों द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो देखो यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप में विरुद्ध हो भी है, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति महत्व का हो। सी है यह यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। डी है यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार भेजने के संबंध में
राज्य विधान मंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारों को आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल को सवै विधेयक के अधीन है। विधेयक निम्न स्थिति में राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखा जा सकता है। विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो, देश में व्यापक हित में से संबंधित हो, परोक्ष रूप से नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो और राष्ट्रपति महत्व का हो, उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो। विधेयक अनुच्छेद 331(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य या अधिग्रहण से संबंधित हो। विधेयक विचारों को रोकना निश्चित रूप से राज्यपाल का विवादाधिकार है। संविधान इस पर स्पष्ट नहीं है कि विधेयक को कब तक रोका जा सकता है या कब तक इसे वापस आ जाना चाहिए। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित कर दे जो उस न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचा दे, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? संघीय सरकार। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करता है। इसे संबंध में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। विवेक शक्तियों के प्रयोग के अवसर पर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तुतः संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संबंधित के 21 अनुच्छेद में दिया गया है। 213 अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधानमंडल के विराम काल में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के अधिवेशन में आने पर 6 सप्ताह तक यह अध्यादेश जारी रह सकते हैं। विधानमंडल इन अध्यादेशों को स्वीकार कर कानून का रूप दे सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है शक्ति। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधान मंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है। 6 माह राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है विधानमंडल द्वारा। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो है नहीं, सुमेलित नहीं है। विधानमंडल हमें विश्रांति काल में अध्यादेश जारी प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 यह गलत है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के माध्यिका की नियुक्ति कर अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे 174। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? 333। अनुच्छेद 333 के तहत दिया गया उपयुक्त प्रावधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकालीन लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? राज्यपाल। राज्यपाल को यदि लगता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में रिपोर्ट भेजता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? 40। सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग पक्ष में होने पर राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। फिर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता तथा इसके अलावा राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति, अन्य आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य पुलिस महानिदेशक की नहीं की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद की जाती है, महाधिवक्ता की जाती है, लोक सेवा आयोग सदस्य की जाती है। फिर है कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? राज्य निर्वाचन
आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन सा कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं किए जाते, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजस्थान कैबिनेट के मंत्री राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति गवर्नर द्वारा चुना जाता है। सारे बोले जाते हैं राज्य चुनाव आयुक्त है, राज्य अटॉर्नी जनरल है, लोक सेवा आयोग है। फिर है एम पुंछ आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग के प्रावधान की सिफारिश की है। राज्य विधानमंडल। एम पुंछ आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्षों के लिए एक निश्चित कार्यकाल की तथा राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग लगाने के प्रावधान की सिफारिश की है। राज्यपाल आ सकते हैं। राज्य सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ये गलत है। राज्यपाल की सभी विवेक शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह सही है। राज्यपाल के मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। फिर राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन में संबोधित किया जाता है। ऑनरेबल अंग्रेजी तथा माननीय राज्यपाल अथवा महोदय हिंदी में। फिर व्याख्या। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम नाइक ने राज्य में प्रोटोकॉल के वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किया। राज्यपाल सचिवालय में 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोह महानुभवों से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे अवसरों पर हिंदी में माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय का प्रयोग हो गए। अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल के नाम से पूर्व श्री, श्रीमती, सुश्री का प्रयोग किया जाएगा। फिर कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित किया जाता है। अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान का संवैधानिक प्रमुख होता है राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान। राजस्थान के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विविध प्रावधानों के कर्तव्य के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त जिम्मेदारियां रखते हैं। अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान राज्य पूर्व सैनिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर संरक्षक स्काउट और गाइड राजस्थान। अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान। स्टेट ब्रांच राजस्थान के विश्वविद्यालय का कुलपति। कौन सा कथन सही है। तो जो सही है ना वो सिर्फ प्रतिशत 3 ही है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। जैसे राज्यपाल के समाधान अंतर्गत कोई सभी के शक्ति प्राप्त नहीं है। ये गलत है। राज्यपाल राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। ये तो सही है। राजस्थान राज्य के किसी भी लाभ पर पद धारण कर सकते हैं। ये गलत है। फिर राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान के राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर को सभापति कौन है। राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। वह राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नियुक्त करता है। राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल। प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल। राजस्थान का राज्यपाल किसी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का नहीं होता है। जदगुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत
विद्यालय इसका भी है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जन संचार विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का ही होता है कोटा। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति के सदस्य की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? सामान्य प्रयोजनों में संबंधित समिति इसकी नहीं है। याचिका समिति की होती है, विशेषाधिकार समिति की होती है, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति होती है। याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति एवं सरकारी आश्वासनों संबंधी संबंधी समिति में 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जबकि सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति में ऐसा नियत नहीं है। फिर निम्नलिखित कथनों में ऐसे कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? यह राज्य लोक सेवा आयोग के बर्खास्त नहीं कर सकता है। ये सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्य के केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरओपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में कथन सही नहीं है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। ये गलत है। उसकी नियुक्ति भारतीय के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हुए एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता हुआ 5 साल की अवधि के लिए रह सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपना पद धारण करता है, उसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित नहीं है। फिर राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट नहीं है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार टू राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है। ये गलत है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार तो आरक्षित रख सकता है। राजस्थान राज्य विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राजस्थान धन विधेयक को पुनर्विचार तो राज्य विधानमंडल को लौटा नहीं सकता। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही है 134। राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। ये सही है। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बताता, ये नहीं है। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीकों के लिए नियम बनाता है। राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्यों द्वारा उनके बीच भूमि हस्तांतरण के प्रतिबंध कर सकता है। भारत के संविधान 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 फर्स्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के लिए किसी भी इन नियम को राष्ट्रपति की सहमति से निरस्त या संशोधित कर सकते हैं। फिर है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। फिर है राजस्थान के राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, तो वो है एस के सिंह है, श्रीमती प्रभा राव है, निर्मल चंद जैन भी है, दरबारा सिंह भी है। प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल थी जिनका राजस्थान के राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हुआ 26 अप्रैल 2010 को। और इसे पूर्व दरबारा सिंह 23 मई 1998 को हुआ। निर्मल जैन 22 सितंबर 2003 को हुआ। एस के सिंह 1 दिसंबर 2009 को निधन हुआ। राजस्थान के किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? तो वो है मदनलाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। मदनलाल खुराना त्यागपत्र 14 जनवरी 2004 से 1 नवंबर 2004। प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली महिला राज्यपाल, त्यागपत्र 8 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 को बनी थी। 23 जून 2007 को उसने दिया त्यागपत्र।
राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन कभी भी राजस्थान की कार्यपालिका राज्यपाल नहीं रहे? अंशुमन सिंह नहीं रहे। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, ये सब थे। जगत नारायण कार्यवाहक 2020 नवंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 तक। वेदपाल त्यागी कार्यवाहक 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977 तक। केडी शर्मा कार्यवाहक 8 अगस्त 1981 से 5 मार्च 82 तक। श्री अंशुमन 16 जनवरी 99 से 13 मई 2003 तक। किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? सुखदेव प्रसाद ने नहीं किया। श्री मिलापचंद जैन ने किया है। श्री धनिक लाल मंडल ने। न्याय डीपी गुप्ता। फिर है डीपी गुप्ता कार्यवाही 4 नवंबर 1985 से 19 नवंबर 1985 तक। सुखदेव प्रसाद 20 फरवरी 1989 से 2 फरवरी 1990 तक। मिलाप चंद्र जैन कार्यवाहक 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक। स्वरूप सिंह अति प्रभार 26 अगस्त 91 से 4 फरवरी 92 तक। धनिक लाल मंडल अति प्रभार 13 मई 1993 से 29 जून 1993 तक। किसने सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? स्वरूप सिंह को। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। फिर है चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति आई, स्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा। आज डॉक्टर संपूर्णानंद के कार्यकाल 14 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 के दौरान 13 मार्च 1967 राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जो सरदार हुकुम सिंह के कार्यकाल 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1977 में 26 अप्रैल 1967 तक रहा। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू किया गया? 13 मार्च 1967 को। फिर सही है। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से लेके 26 अप्रैल 1967 तक लगा। यही सही है, बाकी सब गलत है। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? चौथे राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 93 तक। तत्कालीन राज्यपाल एम टेना रेड्डी 5 फरवरी 1992 से 30 मई 1993। बलिराम भगत। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 93 तक। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहां के राज्यपाल कौन थे? एम टेना रेड्डी। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? बलिराम। 30 जून 1993 से 30 अप्रैल 98 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे श्री बलिराम भगत है। लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? राम नायक। कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व उत्तर प्रदेश से राज्यपाल राम नाईक को राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार 8 अगस्त 2014 से 3 सितंबर 2014 तक दिया गया। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे? ओपी मेहरा। चीफ मार्शल ओपी मेहरा 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 तक 1 फरवरी 1985 से 3 नवंबर 1985 यह लगभग 2.5 वर्ष तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे तथा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। राज्यपाल में कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? ओपी मेहरा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान राजभवन की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड में गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति की तिथि 1 नवंबर 1956 थी। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया था? निर्मल चंद ने नहीं दिया था। निर्मल चंद जैन 14 मई 2003 को और राजस्थान के 14वें
है 14वें राज्यपाल का पद ग्रहण किया और राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण होने से पूर्व इनका राज्यपाल के पद पर रहते हुए ये 22 सितंबर 2003 को जयपुर में आकस्मिक निधन हुआ। राजस्थान के राज्यपाल में कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोकसेवा आयोग के सदस्य रहे? रघुकुल तिलक 1998 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रघुकुल तिलक 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 राजस्थान के राज्यपाल रहे। 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? 7 राज्यों के। फिर राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार 8 राज्यपाल स्वरूप सिंह गुजरात, धनीक लाल मंडल हरियाणा, कैलाश पति मिश्र गुजरात, टीवी राजेश्वर चौ उत्तर प्रदेश, एयाज की दवाई हरियाणा या प्रभा राव हिमाचल प्रदेश, शिवराज पाटिल पंजाब, राम नाईक उत्तर प्रदेश। सही सुमेलित नहीं है तो अंशुमान सिंह वसुंधरा राज्य अंशुमान राज्यपाल थे, वसुंधरा थे। संपूर्ण नाम थे राज्यपाल और सीएम थे मोहनलाल सुखल। अपनी मेहरा थे राज्यपाल, सीएम थे शिवचरण माथुर। निर्मल चंद थे राज्यपाल और अशोक गहलोत थे हमारे सीएम। न्यायमूर्ति श्री अंशुमन सिंह 16 जनवरी 1993 में 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल बने तथा 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी पद के भार ग्रहण किया। इसके कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 पर आसीन थे। सुमेलित है तो जो सुमेलित है ना वसंत राव पाटिल राज्यपाल थे, तो उस समय जो थे मुख्यमंत्री थी वो थे हरिदेव जोशी। प्रभा राव के समय हमारे जो सीएम थे वो थे अशोक गहलोत। राम नाईक के समय हमारे सीएम थे टू वसुंधरा राजे। दरबारा सिंह के समय थे भैरव सिंह। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। 31 जुलाई 2024 को हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्व में वे 2019 से 2024 तक फूलंब्री महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आएंगे हमारे डॉक्टर संपूर्ण आनंद, फिर आएंगे श्री रघुकुल तिलक, फिर आएंगे श्री सुखदेव प्रसाद राजा का चेला। फिर हम मुख्यमंत्री नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।